शुभगुण निधान परम सम्माननीय श्री साहिब जी, विवेक संपन्न सद्गुण विभूषित संत श्री अमर साहिब जी, ऐसे ही अनेक सद्गुण विभूषित सम्माननीय संत श्री रतन साहिब जी, संत श्री धर्म साहिब जी, मंच पर विराजमान सभी वंदनीय संत समाज, श्रद्धा मूर्ति देवियों, धर्म प्रेमी बंधुओं एवं प्रिय बच्चों, महात्मा गांधी ने कहा था, स्वच्छता में ईश्वर का निवास होता है। यूँ तो स्वच्छता के बारे में हमारे भारत का इतिहास बहुत गंदा रहा। हम लोग गांव में टहलने जाते थे और ये कोई नई बात नहीं, आप लोग भी अवगत हैं। सुबह सुबह 4-5 बजे जिस गांव के किनारे निकलते थे तो सड़क के किनारे, रास्तों के किनारे गांव के अधिकांश लोग लैट्रिन बैठते थे। कोई निकले तो खड़े हो जाते थे। ऐसा लगता था कि जैसे आर्मी का कमांडर आया, लोग खड़े होकर सलूट कर दिए तो फिर बैठ गए। बहुत पहले मैं मुंबई गया था, वहाँ पर हमने एक घटना सुनी। विदेशी कोई मेहमान आया हुआ था, पर्यटक उसको घुमाने ले गया था, गाड़ी से जा रहा था। जैसे आपके दिल्ली में सूकर बस्ती है, ऐसे कुछ बस्तियों से होते हुए गाड़ी गुजरती है। दोनों तरफ बहुत सघन आबादी है, कई ट्रैक हैं। गाड़ी जा रही थी मेमो, तो दूसरे ट्रैक पर सुबह सुबह का समय और बस्ती वाले सब लाइन में टट्टी करने बैठे हुए थे। अंग्रेज भी देखा, उसकी यहाँ ये परंपरा थी नहीं। तो जो भारत का साथी गाइड करने वाला उसके साथ था, उसने इंग्लिश में पूछा उससे कि व्हाट आर दे डूइंग, ये लोग क्या कर रहे हैं। वो बड़ा सभ्य व्यक्ति था, उसने सोचा भारत की बड़ी बदनामी हो रही है। अब इस घटना का इसको उत्तर कैसे दे, समझाएं कैसे हम। लेकिन बड़ा चालाक भी था। चालाक इस मायने में हो तो बड़ी अच्छी बात है। फ़ौरन बात बना लिया। उसने कहा दे आर डूइंग योगा, ये लोग योगा कर रहे हैं। ऐसे ऐसे पड़ाव से गुजरते हुए हमारे भारतवर्ष का आज जो पड़ाव है, मोदी जी प्रधानमंत्री होकर के भी जब झाड़ू लगाना शुरू किए, तब थोड़ा थोड़ा हम लोगों के अंदर में जागरूकता आई, चेतना आई। शर्म की बात है, ये भारतीय संस्कृति नहीं है। भारतीय संस्कृति देखना हो तो मारवाड़ में जाइए, जहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं। पैदलों कोसों चल करके उनके घर पहुँचना होता है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके में चले जाइए, जगदलपुर, बस्तर, छिंदवाड़ा, राजनांदगांव, आप देखेंगे कि आज ही इनकी दिवाली थी। घरों में इतनी सफाई, कच्चा मकान, खपरेल लकड़ी के, लेकिन भीतर से लेकर बाहर तक ऐसा लगता है कि आज ही इनकी दीपावली हुई है। अनेक आक्रांताओं के चलते, क्योंकि जो आक्रांता भारत में आए
उनकी वजह से भारतीय संस्कृति इतनी पद्दलित हुई, इतनी कुचली गई, विकृत हुई, बर्बाद हुई। हम लोगों ने इतिहास नहीं पढ़ा तो अपनी संस्कृति पर ही कीचड़ उछाल करके हम लोग मज़े ले रहे हैं। इसी को सत्संग भी बोल देते हैं। ये गंदगी भारत में पहले नहीं थी, क्योंकि वो आदिवासी यहाँ के पहले मूल निवासी रहे, और जहाँ पर आक्रमण नहीं हुआ है, जो भारत की शुद्ध संस्कृति रही, वहाँ सफाई है, शौक है सफाई में। मैंने देखा उड़ीसा की तरफ, छत्तीसगढ़ जाता हूँ, जंगलों के बीच में गांव है, और ऐसा नहीं कि कोई गरीब गांव है इसलिए सफाई रखता है। उस गांव में गरीब अमीर दोनों बस्तियां हैं। टाइल देखिए घरों में तो चेहरा चमकने लगे, और रख रखाव मेंटेनेंस बहुत बढ़िया। बाहर बगीचे, जैसे आप कहीं कहीं शहरों के भीतर, हमें तो फिरोजाबाद शहर में ऐसा पार्क दिखाई नहीं दिया, हो सकता है किसी कोने में हो। शहरों में जैसे पार्क को बहुत सज धज कर, जैसे लखनऊ जाएंगी आप तो राजभवन देखिएगा। अभी एक हमारा कार्यक्रम हुआ था, जो रेलवे के बड़े बड़े अफसर लोग ट्रेनिंग करते हैं, तो हरदोई रोड पर लगभग 100 एकड़ में वो पूरा ऑफिस बना हुआ है। वो क्षेत्र है, इतना बाग बगीचा, इतनी हरियाली है, इतने बढ़िया सुंदर फूल है कि आप टीवी सीरियल में जो राम के देखे होंगे, ऋषि मुनि जैसे रहते थे वैसी जगह है। चित्त प्रसन्न हो जाता है, कोई उपदेश की आवश्यकता नहीं है। कहीं कहीं पर ऐसा होता है। तो जो पुरानी संस्कृति थी उसमें लोगों के भीतर स्वच्छता थी। मन स्वच्छ होता है तो तन स्वच्छ होता है, तन स्वच्छ होता है तो मन स्वच्छ होता है, दोनों स्वच्छ होता है तो वातावरण स्वच्छ होता है, और वहीं भगवान का आगमन होता है, उद्घाटन होता है, और उसका साक्षात्कार होता है। भगवान वो चीज़ नहीं जिसको हम लोग रात दिन केवल खंडन मंडन में करते रहते हैं। इसका एक धरातल होता है, आइडिया होता है। जैसे माँ की अनुभूति को कोई नहीं समझ सकता। जब बच्चे जन्म लेते हैं तब माँ की अनुभूति आती है। पिता की अनुभूति को कोई ऐसे अनुभव नहीं कर सकता है। जब बच्चे आते हैं और तब उसके बाद में अपने आप स्वाभाविक रूप से भीतर से पिता का जन्म होता है, जिसको सदगुरु कबीर साहब ने कहा तो लोग सिर फोड़ते हैं समझने में, पहले जन्म पुत्र का भयो, बाप जन्मिया पाछे। बिल्कुल सहज बात है। पुत्र के आने पर जो बाप के अंदर में आवारागिरी थी, आलस्य था, निष्क्रियता थी, ये सब भग जाती है। और जब बच्चे का वो मुखमंडल देखता है लड़का, तब लगता है कि जिम्मेदारी आ गई है। तो इस प्रकार से एक बाहर का वातावरण होता है तो मन अपने आप वैसे ढल जाता है। बाहर के वातावरण का भीतर से, भीतर का बाहर से बहुत संबंध होता है। हम लोगों में जिस सत्संग की चर्चा होती है, आश्रम की चर्चा होती है, एक स्वच्छ जीवन है ये, जिसको शुद्ध आचार विचार कहते हैं और शुद्ध आहार विहार कहते हैं। ये पृष्ठभूमि है। हम भोजन शुद्ध करें। हजारों हजारों वर्ष पहले बाहर जंगलों में जो निवास करते हैं उनके पास आप जाएंगे तो स्वच्छता मिलेगी ही। इसके सूत्र आपको वेदों, उपनिषदों, पुराणों में मिलेंगे। गीता का एक सूत्र आता है, युक्ताहार विहारस्य युक्त कर्मश्चेष्टसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो हमारे दुख हैं, कलुष हैं, मन की संकीर्णता है, मन की गंदगी है, क्यों नहीं जाती है? जब बाहर की गंदगी नहीं जाती है तो मन की गंदगी कैसे चली जाएगी? हम लोगों को जब इसका अभ्यास हो जाता है तो जैसे बीड़ी पीने वालों को बीड़ी की दुर्गंध नहीं दिखाई देती है, पता चलता है। जैसे शराब पीने वालों को शराब कड़वा नहीं लगता है, अफीम खाने वालों को अफीम का स्वाद मीठा लगता है। बाकी ये मीठे नहीं होते हैं, ये नुकसानदेह होते हैं। ऐसे ही गंदगी में रहने वालों को गंदगी का आभास नहीं होता है।
पूजा चलती रहती है, गंदगी होती रहती है। घटना है सदगुरु विशाल देव के समय की। उस ज़माने में गाड़ी मोटर बहुत नहीं होते थे, तो काठमांडू जाते थे तो पैदल जाते थे। गुरुदेव जी के लिए वृद्धावस्था में तामदान वहाँ कहते हैं नेपाल में, यहाँ साय डोली कहते हैं, जिसमें बारात ले जाई जाती थी, दूल्हे जाते थे, दूल्हन चलती थी। तो गुरुदेव जी के लिए वो व्यवस्था थी, बाकी संत पीछे पीछे पैदल जाते थे। बीच में सस्ताने का एक समय, एक पहाड़ की चोटी पर चौरस ज़मीन देखी तो वहीं बैठ गए। एक भावुक देश है नेपाल, वातावरण स्वच्छ है, अच्छा है, तो पूजा की भावना बहुत है, भावना बहुत है। जहाँ एक लंबा पत्थर देखा वहीं पूजा करना शुरू कर दिया। इसके भी उनके अपने धारणाएं होंगी, अपना कोई लॉजिक होगा। तो लंबा सा पत्थर था, गांव से महिलाएं आती थी, लगभग 2 किलोमीटर पहाड़ के ऊपर चढ़ करके फिर पूजा करती थी, टीका करती थी, फूल चढ़ाती थी, अक्षत चढ़ाती थी, फिर चली जाती थी। 5 मीटर की दूरी पर 3-4 संत बैठे सस्ता रहे थे। उनकी निगाह देर तक टिकी रही, देखे 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 देखे। फिर कुछ संत तो मौन हो रहे, लेकिन कोई संत में कबीर साहब का अंश रहा होगा। उन्होंने जो कहा कि कहे बिना मोहि रहा न जाई, बिरही लैले कुकुर खाई। एक संत थोड़ा अंदर से ज़्यादा उत्सुक हुए। जब महिलाएं वहाँ से पूजा करके चलने लगीं तो उन्होंने कहा कि माता, पूजा आपने कर लिया, वो प्रसाद रखा है उसको लेते जाओ, क्यों छोड़ दिया उसको? तो महिला भड़क गई हो, एकदम से चिंचिनाने लगी महात्मा जी को। महिला ने कहा कि वो प्रसाद ही रखा है। तो महात्मा जी ने कहा प्रसाद नहीं तो क्या है? कहा कुत्ते की टट्टी है। उसी पत्थर पर आधी दूरी में 2-3 दिन कब का कुत्ता आया और मल करके चला गया। आधे पर लोग पूजा करते चले जाते हैं, आधे पर कुत्ते की टट्टी पड़ी रह जाती है। महात्मा देखते 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 भीतर से ये हित की बात थी। हित की बात में कोई माँ होगा, कोई पिता होगा, कोई गुरु होगा, वही डांट सकता है, बाकी को कोई परवाह नहीं होती है। उन्होंने कहा कि माता तुमने पूजा कर लिया, प्रसाद क्यों छोड़ दिया? तब चढ़ गई वो लोग, प्रसाद है ये? तो कहा क्या है? कहा कुत्ते की टट्टी है। तो कहा पूजा किसकी की तुमने फिर? जिसको भगवान मानती हो वहीं कुत्ते ने टट्टी कर दी, वहीं पर पूजा करके चली जा रही हो। भगवान नहीं दिखते तुमको, कुत्ते की टट्टी नहीं दिखती है। आज हम लोगों की आंखें भी ऐसे हैं। मैंने चनौरा में आश्रम था, अपने संतों की बात है, कहते हैं कि अपनी जांग उघार की अपनी कहीं न जाए, लेकिन ये सबकी बात है। ये हमारे इतने संत हैं, किसी को ना भोजन बनाना है, न कोई काम करना है, न बैलगाड़ी खींचना है। हम लोग भोजन बनाना भी छोड़ दिए, वहीं चप्पल पड़ा हुआ है, वहीं बैठ कर के खा लेते हैं। चौका भी नहीं लगता है, सफाई भी नहीं होती है, और रुमाल में हाथ पोंछ करके चल देते हैं। ये मुसलमानों और अंग्रेज़ों की संस्कृति है, भारतीय संस्कृति ऐसी नहीं होती है। मैं बाथरूम जाता हूँ, अब हम लोगों की आँखों में, दिमाग में स्वच्छता सफाई घुस गया है। वहीं टोंटी है, वहीं बाल्टी है, वहीं मग्घा है। ऐसा नहीं कि कोई नीचे नल से पानी ले जाना है, लेकिन उसी में पेशाब कर देते हैं, पेशाब तैरता रहता है। पैर और चप्पल की जो मिट्टी है वही टॉयलेट पर पड़ा रहता है। और जब हम लोग जाते हैं, जिसके दिमाग में सफाई दिखती है, तो पहले बाल्टी भर के उसको साफ़ करते हैं, तब लोग शंका होते हैं, फिर एक बाल्टी पानी डालते हैं, फिर आते हैं। अब दिन भर में 5 बार लोग शंका जाना पड़ता है, तो 5 बार टट्टी साफ़ करते हैं। और दिन भर में 50 बार जाने वाले लोग हैं, उनको न टट्टी दिखाई पड़ती है, न गंदगी दिखाई पड़ती है, केवल अपना काम ले करके उसके बाद चले जाते हैं। ये मैंने 1000 गृहस्थों के घर में देखा, और जब संतों के आश्रम में देखा तब कलेजा फटता है। हम किसको क्या उपदेश कर रहे हैं? अपना भोजन नहीं बना सकते हैं, भक्तों को सफाई का एक उदाहरण नहीं दे सकते हैं, तो यहीं बैठ कर के हम आप लोगों को कौन सा उपदेश दे रहे हैं? और आपके घर की ये छोटी छोटी बेटियां ससुराल जा कर के क्या दिखाएंगी है? और फिर इस सत्संग का हमारे जीवन में लाभ क्या होगा? इसलिए इतने लोगों के बीच में चर्चा मैंने इसलिए करी कि गलती तो हम साधुओं की है। ये
हम लोग जिन महापुरुषों के साथ में रहे हैं बहुत अभावग्रस्त परिस्थिति में रहे हैं। कोई कोई गरीब आदमी बुला लेता था, भक्त बुला लेता था, उसके घर में जगह नहीं होती थी तो जहाँ जानवर बांधे जाते थे वो जानवर 3 दिन के लिए वहाँ से निकाल करके बाग में कर देते थे। अपने हाथों से हम लोग वहाँ का गोबर साफ़ करते थे, धुलाई करते थे, लीपते थे, पैरा बिछा करके उसमें हम लोग 3-3 दिन बिताते थे। उसकी इज्जत रखते थे कि भाव है इसके अंदर, भाव की स्वच्छता है, लेकिन परिस्थिति नहीं है, फिर भी हम लोगों को साथ देकर करना चाहिए। जिसके घर में लकड़ी नहीं होती थी, साहब जी प्रमाण है, अभी 2-3 दिन पहले इसकी बड़ी अच्छी चर्चा हुई, पुरानी बातें आज से 25-30 साल पहले अंदर में जागृत हुई कि उसके घर में लकड़ी नहीं तो लकड़ी संत लोग अपने हाथ से फाड़ देते थे, उसकी मदद करते थे। जिस कुएं में स्नान करते थे वहाँ आसपास में घास जमी हो, चौकी पर काई लगी हो, हमारे संतों ने 3-3 घंटे झावा से रगड़ रगड़ करके उसको साफ़ करते थे। फिर वो उस कुएं को पूजा के योग्य बनाते थे। तब महीनों तक संत वहाँ रहते थे तो कुआं चमकता रहता था और उसके बाद गांव वालों को लगता था कि अब कुआं साफ़ होना चाहिए, होते रहना चाहिए। जिस गांव में संतों का पड़ाव होता था वहाँ पर समझ लीजिए कि 50 मोदी आ गया। मोदी तो अब आए हैं, झाड़ू लगाने लगे। संत तो सैकड़ों वर्ष पहले से पानी छान कर पीना चाहिए, बर्तन साफ़ करना चाहिए मिट्टी से, शौच जाने के बाद में 3 बार मिट्टी लगा करके या साबुन लगा करके हाथ धोना चाहिए। और ऐसे ऐसे कितनी बातें हैं, ये तो हज़ारों वर्षों से संत महापुरुषों ने सिखाया है। और दुर्भाग्य है कि जब आज शिक्षा के युग में हम जी रहे हैं, साक्षरता लगभग 90% से ऊपर जा रही है, तो हमारे साधुओं का ये हाल है कि पेशाब जाने के बाद में 1 बाल्टी पानी नहीं डाल सकते, टोटी का पानी वहीं भरा हुआ है। बच्चों में कैसा संस्कार आएगा? जिसके घर में जाते हैं कौन सा संस्कार आएगा? रसोई जो हमारी होती थी, रसोई नहीं होती थी, वो भगवान का घर होता था। घर के अंदर कोई जूता चप्पल लेकर के नहीं जा सकता था। महिलाएं नाराज़ होती, भोजन नहीं देती या छोड़ देती। ये प्रचलन हमारे भारतीय संस्कृति में हम लोगों ने देखा है। और आज हम देखते हैं जूता भी नहीं निकालते हैं, खटिया पर बैठ जाते हैं, उसी जूता के ऊपर रोटी रख करके और खा करके उसके बाद चल देते हैं। और अपने जीवन को हम कल्याण करना भी चाहते हैं। जो हमारे जीवन का साक्षात कल्याण है वो तो यह है कि जहाँ पर रहें हमारा घर नहीं होना चाहिए, वो हमारा मंदिर होना चाहिए। ये मन भी हमारा मंदिर है, ये घर भी हमारा मंदिर है। कब तक हम आश्रम के भरोसे, मंदिरों के भरोसे हम अपने कल्याण की प्रतीक्षा करते रहेंगे और सोचते रहेंगे कभी हमारे घर में भगवान आएंगे, हमारा कभी कल्याण हो जाएगा? इसलिए जो सबसे प्रथम दृष्टया साधन संयम है वो ये है कि रोज़ सवेरे उठ करके जो हम योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ये तो भाड़ में जाए, ये तो नकली कहानी है। सबसे अच्छा योगा है, और मैंने देखा भी है। हम उड़ीसा में थे, एक झठियारपारा गांव है, संजोग से हमारा कार्यक्रम और एक पतंजलि से योगी आए हुए थे, उनका कार्यक्रम एक साथ में था। टाइमिंग अलग थी, सुबह सुबह वो योग सिखाते और फिर 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक हमारा प्रवचन का कार्यक्रम था। उनके आने का एक जो अच्छा प्रभाव पड़ा यह कि लोगों को सुबह उठने की आदत पड़ी। 4 बजे सारे बच्चे पहली बार उस गांव में आए होंगे कोई योगी, तो मैंने देखा काफ़ी भीड़ थी। फिर मैं उसको देखते हुए आगे निकल गया। फिर रास्ते में अनेक घर पड़ते थे, सबके घर में द्वार पर गंदगी पड़ी हुई है शाम की। एक घर में रहा नहीं गया होगा, एक 85 वर्ष की जो बूढ़ी दादी थी, वो झाड़ू लेकर के बहारती, कमर दर्द होता फिर बैठ जाती, बहारती फिर बैठ जाती। उसी घर का 12 वर्ष का एक बेटा था, वो योगा में नहीं गया होगा, वो बाहर शौच के लिए गया, शौच से आया तो देखा दादी झाड़ू लगा रही। फौरन दादी के हाथ से झाड़ू छीन लिया और कहा, दादी बैठो, हम झाड़ू लगाते हैं, आपको किसने बोल दिया झाड़ू लगाने का? दादी के हाथ से झाड़ू जैसे छीनना चाहा, वैसे दादी उसको इतना प्रेम स्नेह दे करके अंकमाल की कि मेरा बेटा जुग जुग जिए। ये बेटा, इसको योग कहते हैं। 2 दिल जब एक में जोड़ते हैं तब योग होता है। ये शैतान की तरह से हाथ पैर फैलाने से योग नहीं होता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख नाहीं। जब तक आपका हृदय स्वच्छ नहीं होगा,
तन स्वच्छ नहीं होगा तब तक क्रियाकलाप स्वच्छ नहीं होंगे, भोजन नहीं सही होगा, जीने का तरीका नहीं सही होगा, तो कौन चीज़ सही होगा? किसको हम? ये तो फिर वही क्रिश्चियन और मुसलमानों का कि मरने के बाद हूरें मिलेंगी, जन्नत जाएंगे और वहाँ पर ये खाने को मिलेगा। सतगुरु कबीर साहब ये नहीं कहते हैं, वो कहते जियत न तरे मुँह का तरियो जेते ही जो न तरे। जियत तरना का मतलब क्या है कि आपको अपना घर देखते ही लग जाए कि यहाँ घर नहीं है, ये स्वच्छ है, वातावरण है, जिसको स्वर्ग कहते हैं। और इसमें केवल एक दृष्टिकोण का अंतर है। हम तो सुबह से शाम तक चलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, हाथ पर जो कोई काम नहीं करता है तो कोई अलग काम तो करता नहीं है। सद्गुरु विशाल देव सद्गुण शतक की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि इन सब को पूरा किए नहीं समय जग काज। जो सुबह से लेकर शाम तक अपना काम अपने हाथ से करता है और वो हम लोग करते हैं। आश्रम पर कभी आप जाइएगा, 3 एकड़ का ग्राउंड है और 3 एकड़ के ग्राउंड में पत्ते के अलावा कोई गंदगी नहीं मिलेगी। चारों तरफ आप घूम लीजिए, पेड़ पौधे मिलेंगे, और पेड़ पौधे कितने प्रकार के? कम से कम 25 वैरायटी के, जिसमें दुर्लभ प्रजाति के होते हैं। चंदन भी है, एवागाडो भी है, नेपाल से हम लोग लाते हैं, सरलो कहते, देवदारू का भी है। ऐसे ऐसे कितनी प्रजाति के कि बच्चे जाएं तो जो केवल कागज़ में सुनते थे वो हम लोगों ने धरती पर लगाया है, और इसको देख करके उनकी आँखों में इसकी पहचान आएगी। यही प्रकृति के दर्शन है और यही सृष्टि का विज्ञान होता है। तो आपके घर में कम से कम हम कहते हैं कि 10, 20, 200 स्क्वायर फीट ज़मीन है, तो बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर बच्चों से केक मत कटवाइए, बच्चों से मोमबत्ती मत बुझवाइए, आप एक सुंदर फूल का गमला लगवा दीजिए। देख लीजिएगा कि बच्चे जो शैतान होकर के मरे जा रहे हैं मोबाइल में, आप उनके हाथों से अगर एक फूल का पौधा लगा देते हैं तो उसी दिन से वो जाएंगे बस्ता रख करके और तुरंत जाएंगे अपने पौधे से प्यार करने, पानी डालेंगे, थोड़ी देर निहारेंगे, और पौधा जब बड़ा होगा, जिस दिन फूल आएगा वो फूल ले करके आपके गाल में लगाएंगे, तब आपको लगेगा कि मेरा बेटा लाल है। ये करने में कितनी मेहनत है, ये योग नहीं है क्या? जब तक हम अपने भीतर के अंतःकरण का विकास नहीं करेंगे, विकास का मतलब ये प्रकृति है। आप हिमालय की तराई में चले जाइए, कोई आदमी साफ सफाई नहीं करता है, लेकिन वो करीने से वहाँ पर फूल खिले हुए हैं। उसी को देखने के लिए पूरी दुनिया के लोग हजारों करोड़ खर्च करके वहाँ आते हैं, रहते हैं सैलानी बन करके, और उसके बाद चले जाते हैं। तो हमारे आपके यहाँ तो देखिए कि हम आप घर के अपने स्वामी हैं, हमारे आपके घर में पैसा भी है, माताएं बहनें, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं इसके शौकीन होते हैं, वो इनको इसके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिए और बहुत बड़ा शौक़ होता है। हमारे घर का मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए? स्कूल में तो पढ़ाया नहीं जाएगा। दुनिया में कोई भी ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई कोचिंग सेंटर नहीं, कोई स्थान नहीं है साधु संतों के अलावा। आपको मैं अपने 25-30 वर्ष पहले का अनुभव बताऊं। मैं भोजन बनाता था तब अपने हाथ से, और अपने हाथ से क्यों बनाया? घरों घरों में देखा कि सफाई शुद्धता सिखाते सिखाते बहुत मुश्किल होती है। शरबत पीने का हुआ संतों को, माँ ने, उस घर वाली बहन ने बहुत जल्दी शरबत तैयार कर दिया, तो संत ने कहा उसको छान लेना, कहा छान लिया। तो संत ने देखा कि इसके घर में छन्ना है नहीं, छाना कैसे? तो जो उसकी साड़ी होती है ना, उसी साड़ी में नीचे का पल्ला लगाया और रखा, उसे में छान करके तुरंत ला करके दे दिया। जिस दिन महात्मा ने ये देखा था उसी दिन उन्होंने प्रण लिया कि अब अपने अन्न से भोजन बनाएंगे, सिखाएंगे, तब भोजन बनाया खाएंगे। कितनों घटना ऐसे संतों के साथ हुई। मैं उस घर में भोजन बना रहा था, आंगन में एक नल लगा हुआ था, एक बाहर लगा हुआ था। घर का जवान लड़का एकदम से, ठंडी के दिन थे, आंगन में आकर के स्नान करने लगा। स्नान करने का सलीका भी होना चाहिए। बैठ करके बाल्टी में पानी रख करके धीरे धीरे पानी डालो, पानी भी कीमती होता है। शरीर को मालिश करो, फिर थोड़ा पानी डालो। कम पानी में शरीर ज़्यादा स्वच्छ होगा। कौन करेगा? बुद्धि ज़्यादा आई, पैसा ज़्यादा आया, शावर लगा दिया, पानी खूब बहा दिया, लेकिन शरीर की मालिश नहीं की। स्नान भी एक प्रकार की चिकित्सा होती है, ढंग से स्नान किया जाए तो देखा मैंने उसको स्नान करने का तरीका कि पानी निकाल करके पूरा बाल्टी भरा और ऊपर से खड़े खड़े डाल दिया, हर हर गंगे बोल दिया। उसके पानी की चिट हमारे रसोई तक पहुंच गई। मैंने कहा पागल, ये क्या कर रहा है? तो
कहा साहब स्नान कर रहे हैं। मैंने कहा बाहर क्यों नहीं किया? कहा साहब बाहर का नल बिगड़ गया है। तो मैंने कहा बाहर का नल राजीव गांधी बनाने आएंगे? कौन बनाएगा? कहता है कि हम ऐसे नहा लेते हैं। मैंने कहा घर के अंदर में तो बेटियां नहाती हैं, महिलाएं नहाती हैं। मैंने पूछा क्या करते हो? कहा पढ़ने जाता हूँ। मैंने कहा किस क्लास में पढ़ते हो? अब आप समझ लीजिए कि जो स्थिति है, उसने कहा बीकॉम में पढ़ता हूँ। मैंने कहा बीकॉम का क्या अर्थ होता है? कहा बिना काम का होता है। मैंने कहा आज पहली बार बीकॉम का सही अर्थ इसने बताया। बीकॉम पढ़ रहा है, स्नान करने का तरीका नहीं है, बाहर नल बिगड़ गया है, उसको बना नहीं सकता है। यही बात होते होते वो अपने बहन से कहता है, ए रखिया हमारी चड्डी ले आ। तो मैंने कहा कि तू स्नान करने के पहले याद नहीं किया कि चड्डी हमारी कहाँ रखी है? कहा यही लोग रख देती हैं। मैंने कहा धोता कौन है? कहा यही लोग धोते भी हैं। बीकॉम में इस पढ़ाई करने वाला लड़का अपनी चड्डी भी धोकर नहीं रख सकता है। ये हमारे भारतवर्ष की शिक्षा। और आज मोदी योगी के पीछे लाइन लगा करके बोल रहे कि हमको नौकरी दीजिए। यही लोग बैठ करके ऑफिसों में आप लोगों का गर्दना ऐंठते हैं, नींबू जैसे निचोड़ते हैं और बिना रिश्वत पाए आपका काम नहीं करते हैं। और नहीं तो इनको 1.5 लाख की सैलरी तो मिलती ही है। जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ काम नहीं किया, केवल कागज़ पर लिखा पढ़ी की और बकवासें किया, इन लोगों तक नौकरी पा जाएंगे। सारे भारत देश में आज रिश्वतखोरी की इतनी दुर्गंध फैली हुई है कि हम साधु जैसे लोग जाते हैं, चाहे जितना गिड़गिड़ा जाएं, लेकिन जब तक पैसा नहीं देंगे तब तक वो काम नहीं करेंगे। यहाँ पर इतने लोग बैठे हुए हैं, इनके घर में कोई बच्चे नौकरी नहीं कर रहे होंगे क्या? लेकिन ये पहचान केवल यही होती है। कितने गरीबों की तरफ से हम कलेक्ट्रेट में गए हुए हैं, थाने पर गए हुए हैं, कप्तान के पास गए हुए हैं, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं पहचानता कौन है ये बिना काम के बीकॉम करने वाले हैं। ये इनको इनके माँ बाप ने वो शिक्षा नहीं दी। ये घर में बर्तन मांजते, घर में झाड़ू लगाते, माता पिता के हाथों में पड़े हुए गीठे देखते। ये लाल बहादुर शास्त्री बनते तो दुनिया का दुख समझते, तब ये रिश्वत नहीं लेते। ये इसी शिक्षा ने हमारे भारतवर्ष का सत्यानाश किया। ये वो मांग रहा है कि रखिया चड्डी लिया। वो हमारे यहाँ रोटी बेल रही थी। मैंने कहा जा, नहीं तो इसको निमोनिया पकड़ लेगा, गरगरा रही है। जब चड्ढी लेकर के आई वो दी तो देखा तो और कलीजा कब गया हमारा। पहले ज़माने में इलास्टिक वाली चड्डी नहीं होती थी, नारा वाली चड्डी होती थी। पता नहीं कब का उसका नारा टूट गया था। वो नारा टूट गया तो बीकॉम पढ़ने वाला लड़का नारा नहीं बना पाया। मैंने तो अपनी छोटी सी ज़िंदगी में सब काम सीखे। आज भी हमारी झोली में सुई डोरा धागा की डिबिया रखी हुई है। कुछ भी हमारा फटता है तो हम दूसरे से नहीं सिलाते, अपने हाथ से सिलते हैं। हम रोटी बना ले, मिठाई बना ले, हम आपके पंखे बना ले, हम 3 लवर का ये जो रस्सी बनता है वो बना ले, जनेऊ बना ले, खटिया बिन ले। केवल आँखों से एक बार देखा हूँ और देखने के बाद जो शौक़ है ज़िंदगी का, ये ज्ञान गुण में बदल जाता है। अपने हाथ से आप अपने बच्चों को स्वावलंबी क्यों नहीं बनाते हैं? ये कॉपी में लिख करके पढ़ करके किसकी ज़िंदगी का काम करेंगे ये? मैंने उसके चड्डी को देखा तो चड्डी का नारा उसका टूट गया था। तो कुछ नहीं मिला तो जो खटिया का वरदावन होता है ना, पैताने बांधने वाला, उसको बांध लिया था। उससे भी पूरा नहीं हुआ था तो जो महिलाएं उस ज़माने में फीता बांधती थी ना, वो फीता भी बांध लिया था। मतलब 3 बार साहेब बंदगी। एक उसका नारा, दूसरा खटिया का वरदावन और तीसरा ये फीता। यही उसकी 3 बार की साहेब बंदगी थी। इस प्रकार के पढ़े लिखे लोग आज हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं। अगर यही पैटर्न पर हम लोग भी करते रहे तो देश का तो रौरव नरक होगा ये। इसलिए हाथ जोड़कर विनती है कि हम लोगों के केवल ये बातों में नहीं लगिए, उसमें जो हमारी भारतीय पृष्ठभूमि है, अगर यहाँ से कहीं बाहर निकलिए आप तो देखिए कि वनों में, जंगलों में जो रहने वाले लोग हैं, ये सचमुच में मंदिर में रहने वाले हैं और ये सचमुच में राम का स्वागत कर सकते हैं। इनके घरों में जब हम जाते हैं ना तो उपदेश करने का मन नहीं होता है, केवल देखने का मन होता है। पास में पीछे बाड़ियाँ हैं। छत्तीसगढ़ में पानी की बहुत कमी होती थी, बड़े बड़े कुएँ होते थे। उस कुएँ से पानी निकाल करके जो फूल खिलाते थे, 5 किस्म की सब्जियाँ बनाते थे। उनके घर में कभी सब्जी मोल नहीं ली जाती थी। कुर्सी डाल करके बैठिए तो आपको किसी भगवान का ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं फूलों के ऊपर, शिखर पर, सब्जियों में, हरियाली में भगवान की तस्वीर आपको दिखाई पड़ने लगती है।
ये आपका प्रत्यक्ष लाभ है। और चूँकि हम लोगों ने इसको देखा है, इसको अनुभव किया है कि इसमें चित्त कितना स्वच्छ होता है, जिसमें अपनी आत्मा का साक्षात्कार होता है, इसलिए आज ये सब देख करके आप लोगों के सामने, अभी मैं जहाँ था डिग्री कॉलेज में आसन लगा हुआ था, बहुत सुंदर जगह थी, बहुत भीड़ लग गई आसन लगने की। डिग्री कॉलेज का एक कोई व्यक्ति रहा, बहुत साफ़ सफाई किया हुआ, छोटी सी टंकी थी, पानी ज़्यादा नहीं भरता था, 5 लोग शौच में जाए, उसके बाद टंकी खाली। जो लोग जाते हैं टंकी खोल देते हैं तो उसको बंद ही नहीं करते हैं, टंकी खाली हो गई। टंकी खाली हो गई तो फिर शौच नहीं जाना चाहिए, टंकी खाली हो गई और टट्टी करके चले आए, पता नहीं शौच किया कि मिट्टी से पोंछ लिया उन्होंने। अब जो कोई वहाँ दोबारा जाए उसकी गर्ज हो बैठने की तो साफ़ करे वो। ये हमारे संत समाज में ऐसा हो रहा है, इसलिए इस पीड़ा को आज आपके सामने व्यक्त किया कि कहीं आपके घरों में ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके बच्चों को 3 बार शौच के बाद में हाथ साबुन से धोना और हाथ पैर धोकर स्नान करने के बाद में भोजन जलपान करना, रसोई में जूता चप्पल कदापि नहीं ले जाना। और ऐसे बहुत सारे गुण हैं जिनको सजाने के बाद ही आपके इस हृदय आत्मा में आत्मा रूपी देवता का साक्षात्कार होगा, और तभी आपका ये सुंदर स्वार्थ है परमार्थ में बदल जाएगा और धीरे धीरे आप मुक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। सबके घर में यही मुक्ति का वातावरण दिखे, यही हमारी आरती है, यही पूजा है। इसी शब्दों के साथ में इसी पीड़ा को व्यक्त